अगर आपको अपना एक्टिंग में कैरियर बनाना है और अच्छी एक्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। SA फिल्म इंडिया के नाम से एक इंस्टीट्यूट खुला है। हमारे साथ सरताज आलम साहब मौजूद हैं। आज बताएंगे किस तरह का इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले तो हम आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया आप लोगों ने। इसमें देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि हमने एक एक्टर के तौर पे अपना सफ़र शुरू किया था और आप लोग की मोहब्बत से जो कुछ भी हैं, जो लोग हमको जानते हैं पहचानते हैं, वो आप लोग की मोहब्बत, आप लोग का प्यार, आप लोग की दुआओं से हैं। और इसमें एक जो मेन बात है, जो अभी तक हमने जो भी वेब सीरीज़ या मूवी की हैं उसमें हमको इंस्पेक्टर का रोल मैंने प्ले किया है। और आप लोग देख सकते हैं, नज़र आप दिखा भी दिएगा मेरे जो भी हमने अभी भौकाल है, मिर्ज़ापुर 3 है, या 2 मेरी और अपकमिंग वेब सीरीज़ हैं, सुर्ख है, पति पत्नियों कांड है, इंस्पेक्टर विनाश, सेकंड सीज़न में भी हमने इंस्पेक्टर का रोल किया है। बाकी मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो टिकटॉक से हुई थी, फिर यूट्यूब तक पहुंची कि वो टिकटॉक बैंड हो गया था। उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक प्रोफाइल हमारी तैयार हुई। एक चीज़ है कि जो बताएं आपको कि करके ही सीखता है। हमने कहीं पे कोई कोर्स, कोई भी एक्टिंग का क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जो भी किया वो हमने करके ही सीखा है। हमारे सरपरस्ती में हमारे अज़हर भाई हैं, बॉबी भाई हैं, या हमारे अली अब्बास भाई हैं, सब हमारे गुरु हैं। अभी तो हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ अभी तो हम, लगता है मुझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत कुछ अभी सीखना है, सीख रहे हैं। बाकी देखते हैं कहाँ तक आप लोग की दुआएं ले जाती हैं। आज मेरा इनॉग्रेशन था। ऑफिस जो मैंने स्टार्ट किया है वो SA फिल्म इंडिया के नाम से मेरा बैनर है। आगे का प्लान जो है वो मेरा फिल्म, एक हमारी प्लान चल रहा है, एक जो समाज का जो मूवी होती है वो समाज का आईना होती है। कोशिश है कि एक स्क्रिप्ट तैयार की हम लोगों ने, जो बहुत जल्द हमारे बैनर के तले आपको मिलेगी। हमारे बैनर का नाम है SA फिल्म इंडिया। उसके माध्यम से एक मूवी बहुत अच्छी आप लोग को देखने को मिलेगी। और आप लोग से यही गुजारिश है और इल्तिजा है, याचना है, रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में ऐसी याद रखें, ताकि हमारा सफ़र ऐसे ही आगे चलता रहे, बढ़ता रहे और उन्नति तक पहुंचते रहें। क्योंकि कोई भी कलाकार हो या कोई भी किसी फील्ड में हो, अगर पब्लिक का प्यार है, मोहब्बत है, तो ही पॉसिबल है कि वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर पब्लिक का प्यार मोहब्बत नहीं है तो वो कोई भी फील्ड में कामयाब, सक्सेस नहीं हो सकता। इस बैनर के तले क्या नए कमर को भी आप इनवाइट करेंगे या खुद ही इसमें प्ले करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि एक हमारा बैनर जो है ये एक अभी एक स्टार्ट है, देखते हैं इंशाल्लाह। उसमें यह है कि जो भी नए कलाकार हैं, न्यू कमर हैं, उनको भी चांस मिलेगा। काफ़ी लोग टच में हैं, जो फाइनेंसर हैं हमारे साथ, काफ़ी फाइनेंसर भी जुड़े हैं हमारे साथ। और एक फ़िल्म प्रोड्यूस की जाएगी, काफ़ी प्लान चल रहा है, कई लोगों के साथ हमारा स्क्रिप्ट तैयार है। हमारे अज़हर भाई भी उसमें रहेंगे, मेन लीड में रहेंगे। और बाकी देखते हैं कि कैसे क्या होता है, कुछ भी होगा आपको अपडेट दी जाएगी उसके लिए। क्या एक्टिंग का कोर्स भी कुछ कराने की सोच रहे हैं? एक्टिंग का कोर्स तो अभी हम खुद कर रहे हैं, तो यही सब हमारे स्कूल हैं, हमारे ये अध्यापक और सब समझ लीजिए, बस जो कुछ है यही है। और आई थिंक हमको एक इंटरव्यू याद है नाना पाटेकर जी का। कहते हैं थिएटर क्या होता है? थिएटर वो है कि आप खड़े होइए बस शुरू हो जाइए, यही सीख है। यानी कि क्लास स्कूल क्या है? कुछ नहीं है। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर जो एक बड़े एक्टर हैं वो सभी जानते हैं, एक बड़ा नाम है, तो उनका एक इंटरव्यू देखा था हमने कि थिएटर क्या है, एक्टिंग क्या है, कि आप बस शुरू हो जाइए, आप करिएगा तो ही सीखिएगा। तो जो भी है अच्छी बात है, क्लासेस ज्वाइन करिए, मगर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको करना है जो मन में आए। हम तो मतलब हमने जो हमारे कलाकार, जो एक्टर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू बहुत पुराना देखा था हमने, बहुत पुराना एक था इंटरव्यू। तो वो कह रहे थे, बेटा किसी से बता रहे थे कि अगर एक पागल भी है तो उसमें भी कैरेक्टर छुपा है, उसमें देखो तुम्हारे मतलब का क्या है, उसको कैप्चर कर लो, अपना उतार लो। तो यही चीज़ है कि एक्टिंग सब में है, वह उसको निकालना है कैसे, समाज में कैसे लाना है, पब्लिक में कैसे, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्टिंग सब में है, उसको बाहर निकालने में ऐसा अज़हर साहब भी मौजूद हैं। जो नए कमर बच्चे आ रहे हैं, जो नया सीख रहे हैं बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में क्या करें, कैसे आगे बढ़ सकें? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो शौक़ लेकर के आ रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में मत आए। अगर उनके अंदर पैशन है, एक आग है कि हमें करना है इस लाइन के अंदर, तो वो आए।
और उसके आने के लिए उनको हर जगह से गुजरना पड़ेगा, थिएटर से भी, रोड शो भी करने पड़ेंगे उनको, तब जा कर के कहीं जो शर्म होती है वो शर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो। इसके माने ये है कि रास्ता आसान नहीं है। रास्ता आसान नहीं है, ये तो हकीकत है। लोग शाहरुख खान को देखते हैं, लोग सलमान खान को देखते हैं, लोग दिलीप साहब को देखते हैं, लोग धर्मेंद्र जी को देखते हैं। उन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया है, मेरे ख़्याल से अगर उनकी पिछली ज़िंदगी में आप चले जाएं तो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि आज वो इस मकाम पे पहुँचे हैं, उसके लायक हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शौकिया मत आइए कि अरे नए सरताज भाई काम कर रहे हैं, सरताज भाई एल्बम बना रहे हैं, सरताज नई फिल्म में काम किया, चलो हम भी चलते, नहीं हम भी कर लेते, नहीं। जज्बा होना चाहिए। वैसे ही जैसे सरताज भाई हमारे दोस्तों में हैं, इन्हीं ने एक प्रोडक्शन हाउस ये डाला है और मुझे खुशी हुई, इन्होंने इन्वाइट किया और मैं आया। मेरे में पैशन है, वो काम करने की चाह है, वो लोगों से मिलने की चाह है। मुझे आज दिव्या जी मिली और मुझे पुष्पा जी मिली और मेरे सब पुराने लोग, कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई तो अच्छा लगा। तो यही चीज़ मेरा कहना चाह रहा कि राह आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। मैंने तकरीबन 24-25 फिल्में की हैं इस करीब 7 साल के अंदर। मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म बुलेट राजा है और मैंने सब लीजेंड डायरेक्टर के साथ में काम किया, जिसमें तिग्मांशु धुलिया साहब हों, आप सीमा कपूर जी हो, मैंने उनकी मिस्टर कबाड़ी की जो पूरी की वाइफ हैं, अन्नू कपूर की बहन है। मैंने सतीश कौशिक साहब की कागज़ की है, उसमें शिशुपाल का करेक्टर किया है मैंने। मिस्टर कबाड़ी में मैंने फजलू कबाड़ी का करेक्टर किया है मैंने। अभी मेरी रिसेंटली तेहरान आ रही है जॉन इब्राहिम के साथ में, उसमें मैंने फजलुल का करेक्टर, ईरानियन एजेंट करेक्टर है। मेरी रेड 2 आ रही है, उसमें मैं शॉपकीपर हूँ। मेरे अजय देवगन से 1-to-1 सीन है मेरे। अनुराग कश्यप की मैं फिल्म कर रहा हूँ सिविल लाइन, उसमें राजपूत का करेक्टर है। मैं बहुत फिल्में गुलगुले बकौली कर रहा हूँ, सोहेल खान, निकिता दत्ता के मामू का करेक्टर है। और भी काफ़ी फिल्में, उगाही है, उसमें दादा ठाकुर का करेक्टर है। अभी हिजाब कर रहा हूँ, उसमें मोहन जोशी के बेटे का करेक्टर है, मुस्लिम ड्रामा है। तो कर रहे हैं डिफरेंस। मैंने शोरगुल फिल्म की मुजफ्फरनगर दंगे पे जो हुई थी, जिसमें मैंने आशुतोष जी के दोस्त का रोल किया, मनोज का करेक्टर किया और उसमें उमरते भी मेरी गोद में लास्ट में। मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ में काम किया है और सब लीजेंड डायरेक्टर के साथ में काम किया है। मेरी खुशनसीबी यह है कि मैंने लखनऊ में रह कर के ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पर काम दिलाया, वो भी उस लेवल पे कि मैं जितने भी सज्जे करूँ उस मालिक के कम है। मैंने अच्छा काम किया, अच्छे पैसे लिए, अच्छे मोहब्बत बनाई लोगों से और लोग मेरे चाहने वाले हैं, यहाँ से लेकर के बाहर तक। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं बेंगलोर जाता हूँ, मैं कहीं भी किसी भी शहर में जाता हूँ तो मेरे चाहने वाले हैं। क्योंकि आश्रम जो मैंने प्रकाश झा की थी, उसमें मैंने, प्रकाश जी ने उसके लिए मुझे सिलेक्ट किया था और उन्होंने बुलाया था मुझे, तो पूरी स्टोरी उन्होंने नरेशन किया था। जो मैंने ऑडिशन दिया था उसमें एक सनी का करेक्टर था जो बाबा के लिए काम कर रहा, बाबू दिल के लिए, लेकिन उन्होंने सनी नहीं कराया, उन्होंने मुझसे गाभा कराया। कहेंगे मिर्ज़ा साहब आप एक काम करिए कि आप गाभा प्ले करेंगे। गाभा जो है रूड है बिल्कुल, आप जब आश्रम देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। हम लोग 2 करेक्टर पैरेलल चले हैं और प्रकाश जी ने वेब सीरीज़ को स्टार्ट ही हमसे किया। उन्होंने पहला सीन ही हमारा है, उससे पूरी वेब सीरीज़ फ्लैशबैक में चली गई है और सेकंड सीज़न के लास्ट में पम्मी हमें मार के भाग जाती है। थर्ड सीज़न उनका अच्छा नहीं गया, अब चौथा सीज़न वो डालने जा रहे हैं। सुन रहे हैं कि 5वां सीज़न वो शायद करेंगे। अगर करेंगे तो हो सकता है कि हमको ज़िंदा करें, क्योंकि जब पम्मी मार के हमको भागी है तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन छोड़ा गया है कि हो सकता है गाबा को इतना मारा, इतना ज़ख्मी कर दिया चाकुओं से कि उसकी याददाश्त चली गई है, क्या है क्या नहीं, जो भी है। तो मालिक का करम है, ठीक है। बस आप लोगों की दुआएं हैं कि अच्छा काम कर रहा हूँ बस। ये अपने करेक्टर में उतर गए थे और बता रहे थे कैसे कैसे काम करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक लोग भी मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर मेहदी हसन बबलू साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे इस फील्ड के बारे में और क्या अपनी राय रखेंगे? मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से, और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और हम जिस तरफ निकल जाएंगे रास्ता हो जाएगा। तो उस रास्ते को सरताज आलम साहब ने पूरा किया और इनके लिए मुबारकबाद भी है, शुभकामनाएं भी हैं और शुभ आशीष भी हैं इनके साथ कि जीवन में हर पद पर वो आगे बढ़ें, जो इनकी इच्छाएं, जो कामना की है। और जो भी न्यू कमर्स जो
उनको भी शुभकामनाएं हैं, हमारी गुड विशेज भी हैं। और हमारे साथ में एक अजीम शख्सियत जिनके लिए अगर वो मुग़ल आज़म का एक डायलॉग है, दिलीप साहब कहते हैं कि अगर जब उनका नाम आता है तो सिपाही अपनी तलवार और शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख देता है। यानी हज़र भाई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। न जाने अनगिनत फिल्मों में शानदार करैक्टर करके हमारे बीच में आए और सरताज आलम साहब को दुआएं देने आए हैं। और इस मुबारक मौके पर सबकी तरफ से मैं मुबारकबाद भी दूंगा। यही है कि ये अकेले ही चले थे जानिबो मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और मजबूती के साथ स्ट्रगल करके देखिए, अगर आप किसी भी मंजिल को हासिल कर रहे हैं, किसी भी अचीवमेंट को अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका डेडिकेशन होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है। वो उन्होंने जैसे अज़हर भाई ने कहा कि शर्म को दरकिनार करना होगा, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया। एक शानदार अभिनय कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, और इनके लिए यही दुआएं कि इन्हें सारे जितने भी पुराने फिल्मी गाने और भी करैक्टर हैं, और वैसे भी किए हैं, बहुत शानदार करैक्टर किए हैं, जिसके लिए अब ये किसी तारुफ या परिचय का मोहताज नहीं है। अब इनके लिए भाई यही है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि समंदर में लहरें कितनी हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई इनके लिए अगर कोई मुझसे ये पूछे सूरज में किरणें कितनी हैं, तो ये भी बहुत बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो ये भी जमाल साहब हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, पूछें तो हम यूनिवर्स अगर कोई मुझसे ये पूछे कितना बड़ा, तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, सरताज आलम साहब के ऊपर अज़हर भाई की दुआएं हैं, और जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको पर भी हम सबकी दुआएं हैं। और एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहते हैं, और आने वाले जो भी इनके सफ़र हैं उसमें ईश्वर खुदा मौला इनको कामयाबी के साथ आगे बढ़ाए, कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएं, और न्यू कमर को नया मौका मिलेगा ऐसे फिल्म इंडिया के थ्रू। मैं सज्जाद टाइम्स से जमाल मिर्ज़ा।